हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। ये हमारी छठी वीडियो है फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, तो ये 10th क्लास की प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पाठ से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, ये करेंगे और ये छठी वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि प्रकाश और खाली स्थान है में चलता है। आपको बताना है कि प्रकाश कहाँ चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सरल रेखा होगा। ठीक है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। क्या भराएगा यहाँ पर? सरल रेखा भराएगा। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हमारे लिखने से पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा है कि यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। खाली स्थान है यहाँ पर। क्या भराएगा यहाँ पर? कौन सा दर्पण होगा? तो यहाँ पर समतल दर्पण होगा। क्या भराएगा? समतल दर्पण। ठीक है, समतल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है खाली स्थान, फिर उसके बाद है प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि कौन सा प्रतिबिंब होगा जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो यहाँ पर जो होगा हमारा वह होगा वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या भराएगा? यहाँ पर वास्तविक भराएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दर्पण में आपतन कोण, ठीक है, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा कोण के बराबर होता है। खाली स्थान है, कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर भरा जाएगा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, किसी दर्पण में आपतन कोण जो होता है वह क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन यहाँ पर भरा जाएगा। चलिए आगे है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर खाली स्थान है, आपको बताना है। पांचवा प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को कहते हैं। तो यहाँ पर हम भरेंगे फोकस दूरी। क्या भरेंगे? फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है हमारे सामने प्रश्न कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। क्या होती है ये आपको बताना है। यहाँ पर खाली स्थान है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस की क्या होती है? दोगुनी होती है। यहाँ पर दोगुनी भराएगा। क्या भराया जाएगा? दुगनी। ठीक है, गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सातवां है और यहाँ पर खाली स्थान है। खाली स्थान के बाद लिखा हुआ है कि दर्पण में वास्तविक और आभासी काल्पनिक, यानी कि जो आभासी होता है उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। ठीक है, आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो कौन सा दर्पण है? ठीक है, जिसमें क्या होता है? वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा अवतल। यहाँ पर हम लोग अवतल भरेंगे। क्या भरेंगे? अवतल। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए आठवां यहाँ पर है कि उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के, ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल प्रतिबिंब ही बनते हैं। यहाँ पर खाली स्थान है कि प्रतिबिंब कौन सा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भराएगा हमारा आभासी। क्या भरा जाएगा? आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। क्या भरेंगे हम लोग? आभासी भरेंगे। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए आगे यहाँ पर है कि जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के निकलती है। यहाँ पर खाली स्थान है, फिर उसके बाद है निकलती है। तो खाली स्थान में क्या हम लोग भरेंगे? जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, क्या भरेंगे? समानांतर निकलती है।
ठीक है, समानांतर निकलती है। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पढ़ लेते हैं एक बार और। जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। चलिए 10वां देख लेते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। ठीक है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां होती है। यानी कि आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरियां मापी जाएगी वह कैसी होगी, धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी, यही आपको बताना है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। यहाँ पर धनात्मक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि सभी दूरियां गोलीय दर्पण के उसके बाद खाली स्थान है से मापी जाती है। तो सभी दूरियां जो है गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, क्या होगा, ध्रुव से मापी जाती है। क्या होगा, ध्रुव से मापी जाती है। यहाँ पर आगे है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यानी कि जो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी है उसके अनुसार जो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वह होती है। यानी कि आपको बताना है धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पर जो होगा वह होगा ऋणात्मक। ठीक है, तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है। तो यहाँ पर है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वही आपको यहाँ पर भरना होगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। यहाँ पर आवर्धन भरेंगे। ठीक है, आवर्धन कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 14 यहाँ पर है कि आवर्धन का घनात्मक मान, ठीक है, आवर्धन का जब घनात्मक मान होगा तो प्रतिबिंब, यहाँ पर खाली स्थान है, फिर उसके बाद है कि प्रतिबिंब इंगित करता है। जब आवर्धन का घनात्मक मान होगा तो जो प्रतिबिंब है वह क्या इंगित करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब इंगित करेगा, जब वस्तु का जो आवर्धन का मान जब घनात्मक होगा तो वह होगा, जो इंगित करेगा वह करेगा क्या, आभासी करेगा। यानी कि प्रतिबिंब जो होगा आभासी या काल्पनिक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए, फिर उसके बाद खाली स्थान है, फिर दर्पणों का उपयोग किया जाता है। जो सौर ऊर्जा है उसको संचित करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। चलिए आगे यहाँ पर प्रश्न है कि 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी। 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो फोकस दूरी उसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 16 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। चलिए एक बिंदु, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक बिंदु वस्तु, ठीक है, एक बिंदु वस्तु यानी कि बिंब इसी को कहते हैं, वस्तु को ही बिंब कहा जाता है। ठीक है, बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल एक दर्पण में। यानी कि कौन सा दर्पण है उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा अवतल, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।